हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गंगा क्वेस्ट 2020 अंडर द प्रोजेक्ट नमामि गंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू पार्टिसिपेट्स एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर गंगा क्वेस्ट 2020। तो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र में google.com ओपन करिए। देन यहाँ पे आप लिखिए गंगा क्वेस्ट। जैसे आप गंगा क्वेस्ट लिख के एंटर करते हैं तो देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी gangaquest.com। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन है। आप फिलहाल वेबसाइट पे क्लिक करिए। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए द क्विज विल एंड ऑन 30 मई 2020। तो पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल, स्कूल और इंटरनेशनल। आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए पहली इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ईमेल एड्रेस graspingpython@gmail.com। देन यहाँ पे आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। देन मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ज़रूर डालना है क्योंकि OTP आएगा आपका उसी फ़ोन नंबर पे। देन यहाँ पे आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इस पर आप टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके सेंड OTP कर दीजिए। अब आप वेट करिए, आपके फ़ोन पे जो फ़ोन नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करके क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे OTP मैं डाल देता हूँ और वेरीफाई। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिए और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जिस फ़ोन नंबर पे OTP आया उसी फ़ोन नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। वैसे डायरेक्टली आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आती है। यहाँ पे स्कूल और इंडिविजुअल। अब आपको यहाँ पे भी इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। हाउ वुड यू लाइक टू लॉग इन, इंडिविजुअल। इस पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका था वो और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो। देन इसके बाद आप क्या करिए, लॉगिन, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आप इंटरनेशनल फॉरगेट यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पे इंटरनेशनल का तो अपना कंसेप्ट नहीं है, फॉरगेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करके आप फिर से रीसेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक प्रोफाइल वाला पेज खुलेगा। इस प्रोफाइल में आपसे कुछ एंट्री पूछेगी, वो एंट्रीज आप फिल करके इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड फ़ोटो किया। मैं फ़ोटो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देन इसके बाद कैटेगरी में आपके देखिए ग्रेड 1 के अंदर क्लास 1 से लेके 8 तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रेड 2 के अंदर 9 से लेके 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट्स करेंगे एंड ग्रेड 3 के अंदर क्लास 11 से लेके 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट्स करेंगे। अदर ग्रेड्स में आप इसमें कर दीजिए 4th में। अब मैं एज ए टीचर रजिस्टर कर देता हूँ तो अदर ग्रेड में मैंने यहाँ पे कर दिया। देन इसके बाद कॉलेज नेम एंड इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है तो वो आपको एंटर करना है। और अगर आप यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंटर स्कूल नेम आ जाता है। फिलहाल मैं 8th ग्रेड में रजिस्टर कर लेता हूँ तो यहाँ पे स्कूल का नाम मैं एंटर कर देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। क्लास मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 8th क्लास। देन यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पे देखिए आधार नंबर ले लीजिए। वोटर ID कार्ड आपका बना नहीं होगा क्योंकि 8th क्लास के बच्चे का नहीं बना होगा। जिन बच्चों का बन गया वो यूज़ कर सकते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल ID। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इसमें पैन कार्ड, ठीक है। नाउ इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सेलेक्ट कर लीजिए। मदर्स नेम में जो आपकी मदर का नेम है वो। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस आप फिल करेंगे वो एड्रेस आप ले लीजिए। RZL1 मैंने यहाँ पे लिखा, फ्लैट नंबर 202 लिखा। देन इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे बिहाइंड SS, एड्रेस फिल कर दीजिए। देन सिटी दिल्ली, स्टेट न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर और कंट्री और सबमिट प्रोफाइल कर दीजिए। जैसे आप सबमिट प्रोफाइल करते हैं तो आपका प्रोफाइल सेव हो चुका है ना। यहाँ पे फ़ोटो भी आया नहीं है, मैं ऐड कर लेता हूँ वापस। देन फ़ोटो मेरा हो चुका है यहाँ पे। नाउ सबमिट प्रोफाइल। कॉन्टैक्ट नंबर ओके 9999
475314। नाउ यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल कर दिया मैंने। फ़ोन नंबर अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो डैशबोर्ड पे आप आएंगे, यहाँ पे आपके प्रोफाइल में आप एडिट प्रोफाइल फिर से कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पे जाकर यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिर से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दे रखा है, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड, और आप चेंज कर सकते हैं। रूल्स यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो जो रूल्स है इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद सैम्पल क्विज़ 2019 का जो सैम्पल क्विज़ था वो यहाँ पे दे रखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद लेट्स प्ले गंगा क्विज़ 2020, और यहाँ पे आता है नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने से पहले आप क्या करिए, पहले इसमें क्विज़ को प्ले करना है, आपको क्विज़ अटैम्प्ट करना है। तो लेट्स प्ले गंगा क्विज़ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस क्विज़ का बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। इसके अंदर 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 1 जो होगा आपका कंपलसरी, ऐसे राउंड 2 भी सारे राउंड्स कंपलसरी है। राउंड 1 के अंदर क्वालिफाइंग है ये आपका। इसके अंदर क्या करना है, कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है इसके अंदर, ये इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखी है। वी जस्ट वांट टू कैप्चर व्हाट यू परसीव्ड अबाउट रिवर गंगा, ओनली व्हेन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट राउंड 2। ये चीज़ ध्यान रखनी, राउंड 1 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आप क्या करेंगे, राउंड 2 पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक बार ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, राउंड 1 को प्ले करना है। राउंड 1 क्वालिफाई है, इसके कहीं पे भी इसके जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो आपका मतलब विनर में शामिल नहीं होगा, तो आप इस पर प्रोसीड करिए। नाउ यहाँ पे आप जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस में देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द घाट ऑफ रिवर गंगा इन रिसेंट टाइम, मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मैं भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को साफ करने के कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, एग्री। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है, नमामि गंगे। इसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है और किसी के आंसर से आपको चीटिंग नहीं करना है, मीन्स इन्फ्लुएंस में नहीं आना है कि आप क्या कर रहे हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार के प्रयासों ने गति पकड़ ली है और परिणाम अब नदियों को स्वच्छ होने के साथ दिखाई देने लगा है, यस, ये अग्री कर देते हैं। नाउ जनता प्लास्टिक और अन्य कचरे को नदी में ना फेंक कर नदी और घाटों को साफ रखने में अधिक जिम्मेदारी ले रही है, यस। गंगा का क्वेस्ट के अलावा गंगा नदी की सफाई में लोगों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने किन प्रयासों के बारे में आप जानते हैं, मैंने ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्या आपने कभी निम्नलिखित एजेंसी के स्वयंसेवकों के काम को कभी देखा है या उनसे कभी बातचीत की है, तो गवर्नमेंट एजेंसी, NGO से आपने बात की हो तो लिख दीजिए, अगर नहीं किया है तो नहीं। गंगा सफाई के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आमतौर पर कौन से स्रोत का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का मैं यूज़ करता हूँ, हो सकता है आप टेलीविज़न रेडियो का यूज़ करता हो, तो अपने अकॉर्डिंग। कौन सी एजेंसी या समूह एक स्वच्छ गंगा सुरक्षित करने में सक्षम है, ओनली कम्युनिटी इसके अंदर रोल प्ले कर सकती है, बाकी वो तो क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारी कम्युनिटी उसके अंदर साथ नहीं देगी। नेक्स्ट हमने क्लिक किया। देन नेक्स्ट है, आज गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी को स्वच्छ बनाने की बहुत चिंता है, क्या आप स्वेच्छा से ऐसे प्रयासों में शामिल होना चाहेंगे। फिर इसके बाद यस आई एम लुकिंग एरिया वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, यस आई एम ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इसमें आप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका राउंड 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ इसके बाद राउंड 2 आएगा। जैसे आप नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे तो राउंड 2 के देखिए, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। पहले इंस्ट्रक्शन दे रखिए कि इट इज़ द क्वालिफाइंग राउंड, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट राउंड ओनली व्हेन यू हैव अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन करेक्टली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस क्वेस्ट के अंदर, इस राउंड 2 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही आप राउंड 3 पे पहुंचेंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, कितनी भी टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, इस राउंड 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट दिस राउंड एज मैनी नंबर्स ऑफ टाइम एज यू वांट। द टाइम यू
take to complete this round does not influence the announcement of the winner. Once you submit the unanswered question or an answer, an information box will be appear and tell you some interesting fact related to the question. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लीजिए और मैं इसको शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर करने हैं। और जब आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट रॉन्ग वो दिखाएगा और करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन है तोड़ा जा सकता और न ही पृथ्वी से घटाया जा सकता है, इसकी मात्रा स्थिर है, तो वाटर। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कहा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वाओ यू आर राइट, धरती पर पानी की मात्रा न तो बढ़ाई जा सकती और नहीं कम की जा सकती, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया, देन इसके बड़े स्तर पर खारापन को सहन कर लेने वाले जीवों को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं उनको, ये क्वेश्चन आप जैसे ही आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बेस पे इस तरीके से 10 क्वेश्चन आएंगे। राइट आंसर इसके ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन भी वो देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के बीच केवल पृथ्वी पर पानी है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम आए, हरित क्षेत्र में कमी से क्या होता है, तो सारे ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following rivers support the highest density of people? Ganga, obviously. Which of the following set of rivers flow through the Punjab? पंजाब 5 नदियों के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है, तो कौन कौन सी नदी इसके अंदर बहती है? अगर आप लोग देखते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। गंगा नहीं है वहाँ पे तो ये भी नहीं हो सकता। चिनाब, सोन, ब्यास, झेलम, रावी, ब्यास, झेलम, घाघरा, रावी और सतलज। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट डिस्टेंस इज गंगा कवर बिटवीन इट्स सोर्स गंगोत्री टू बे ऑफ बंगाल? फ्रॉम वेयर डज द मोस्ट वाटर एक्सप्लोरेट? What is the process of water seeping into the ground called infiltration? Next आपने क्लिक किया। Now 10th क्वेश्चन है the call of Manchester. The call of Manchester was written by the famous hunter. तो यहाँ पे देखिए वेल डन, यू आंसर 9 राइट आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, यू विल हैव टू अटेम्प्ट अगेन टिल यू आंसर ऑल द करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सारे 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो भी करेक्ट। तो ट्राई अगेन कर लेते हैं। नाउ मैंने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। नाउ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राउंड 2, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस करेक्ट। यू कैन नाउ एडवांस टू द थर्ड एंड फाइनल राउंड। अब इस चीज़ का आपको ध्यान जो ये फाइनल राउंड है यही इसी के बेस पे आपको विनर्स सेलेक्ट करने हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थर्ड राउंड के अंदर क्या करना है, पहले तो इसके इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दिस इज द फाइनल राउंड टू अनाउंस द रिजल्ट, यू ओनली गेट सिंगल अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी अलॉन्ग विथ टाइम टेकन टू आंसर डिसाइड द विनर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस राउंड में जब जाएंगे तो जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस दे रखे होंगे, 8 में से 2 ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं 2 ऑप्शंस में से क्या होंगे आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को कहीं पे सर्च नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा एक क्वेश्चन के आंसर देने में आप कितना टाइम आप लगाएंगे तो और क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पा रहे हैं और कितना टाइम आप लगा रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें क्या होगी कंसिडर की जाएगी जब आपका विनर डिसाइड होगा उसके अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द अंडर मेंशन सब्जेक्ट फॉर द फाइनल राउंड।
इन 8 सेक्शंस में से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उन्हीं ऑप्शंस में से आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा, नेक्स्ट एंड गवर्नेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों ऑप्शन से ही मेरे को क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। देन इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपका क्या होगा, इन्हीं 2 ऑप्शंस में से 10 क्वेश्चंस आएंगे और उनको आपको जितने कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब, गूगल पे या कहीं पे आप सर्च करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और वो सारा का सारा क्या होगा, परफॉर्मेंस पे आपका काउंट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ रेडी फॉर द एग्जाम टू गो दिस लिंक, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ। अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे और रिजल्ट आपको अनाउंस करेगा आपके डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नमामि गंगे गंगा क्विज को क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं और आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पार्टिसिपेट्स कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, किस तरीके से रजिस्टर करना है, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप गंगा क्विज के अंदर प्राइज़ विनर्स हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।